Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आरएसएस के सह सरकार्यवाह मनमोहन वैद्य ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के नाम एक खुला खत लिखा है और दावा किया कि प्रणब मुखर्जी के आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद से आरएसएस में शामिल होने वाले लोगों के आवेदन 5 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। इसमें कर्नाटक से सबसे ज्यादा आवेदन आए और उसके बाद बंगाल से आवेदन आ रहे हैं। वैद्य ने चिट्ठी में अपने विरोध के बावजूद प्रणब के आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने पर धन्यवाद भी कहा है और उनके भाषण के वन इंडिया विजन की तारीफ भी की। चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में शिक्षकों को ले जा रही एक बस बेकाबू होकर एक सुरंग के सामने पलट गई। बस के पलटने का वीडियो वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें बस एक सुरंग के सामने बेकाबू होकर पलटती दिखी। इस दौरान वहां से कई गाड़ियां गुजर रही थीं। तभी शिक्षकों से भरी बस तेजी से घिसटती हुई आई और कलाबाजी खाते हुए पलट गई। इस बस में 30 से ज्यादा शिक्षक सवार थे। यह हादसा इतना जोरदार था कि बस में सवार लोग खिड़कियां तोड़ते हुए सड़क पर बिखर गए और उनमें कुछ लोग तो बस के नीचे दब गए। बस के पलटने के वक्त एक ट्रक भी वहां से गुजर रहा था, जिसके ड्राइवर ने ब्रेक लगाकर ट्रक को रोक दिया। सुरंग के पास हादसा होते ही कई लोग बस के पास दौड़कर पहुंचे। बस पलटने की सूचना मिलने के बाद वहां पहुंचे बचाव दल ने शिक्षकों को बस से बाहर निकाला। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित समेत हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कई जाने माने चेहरों को फिल्मों के लिए ऑस्कर अवार्ड देने वाली एकेडमी का नया सदस्य बनाया जाएगा। एकेडमी ने ये फैसला अपने सदस्यों में अश्वेत और महिलाओं की तादाद बढ़ाने के लिए किया है, जिसके तहत शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और तब्बू समेत भारत से 20 फिल्मी हस्तियों को न्योता भेजा गया है। अमेरिका की द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज हर साल फिल्मों के लिए ऑस्कर अवार्ड देती है और सभी पुरस्कारों के लिए एकेडमी के अलग अलग श्रेणी के सदस्य वोटिंग करते हैं। एकेडमी ने इस साल दुनिया भर से 928 नए सदस्यों को जोड़ा है, जिसमें भारत से अभिनेता अनिल कपूर और नसीरुद्दीन शाह, फिल्म प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा और कॉस्ट्यूम डिजाइनर मनीष मल्होत्रा का भी नाम शामिल है। गैंग्स ऑफ वासेपुर में संगीत देने वाली स्नेहा खानवलकर भी अब एकेडमी की सदस्य होंगी। शाहरुख खान को पिछले साल भी एकेडमी का सदस्य बनाने के लिए प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन नियमों की वजह से उन्हें तब मेंबरशिप नहीं मिली थी। ऑस्कर विजेता AR रहमान के साथ ही अमिताभ बच्चन, आमिर खान, इरफान खान और दीपिका पादुकोण पहले से ही एकेडमी के सदस्य हैं। बीजेपी नेता विनय कटियार ने राम मंदिर मामले में कहा है कि मंदिर का निर्माण उसी जगह होगा जहां विवादित ढांचा तोड़कर रामलला की मूर्ति स्थापित की गई है। इतना ही नहीं, विनय कटियार ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि कोर्ट के आदेश के इंतजार की भी कोई सीमा होनी चाहिए, नहीं तो हमारा धैर्य टूट जाएगा। बीजेपी नेता विनय कटियार ने चेतावनी दी कि अगर समय सीमा तय नहीं हुई तो काशी मथुरा का भी मुद्दा उठाएंगे। 6 दिसंबर 1992 को हमने ये काम कर दिया, स्थापित कर दिया है। अब जो भी निर्णय होगा वो सुप्रीम कोर्ट करे। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन प्रतीक्षा करने की कोई सीमा होनी चाहिए, कोई सीमा होनी चाहिए। कभी तो उम्मीद बनती है कि जल्दी निर्णय हो जाएगा, लेकिन कभी जब 1 महीने की लंबी तारीख पड़ती, 2 महीने की लंबी तारीख पड़ती है तो धैर्य टूटने लगता है। अदालत के अंदर ये मामला विचाराधीन है और वो भी सर्वोच्च न्यायालय में। हम सिर्फ और सिर्फ संविधान को और सर्वोच्च न्यायालय को मानते हैं। राजस्थान की कोटा में निजी बिजली कंपनी के अधिकारियों को विधायक संदीप शर्मा मुस्कुराने का अंजाम भुगतने की धमकी देने लगे। विधायक ने ये धमकी तब दी जब बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए कोटा के सांसद ने बिजली कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें विधायक संदीप शर्मा भी शामिल हुए, जो बैठक के समय ही अधिकारियों पर बुरी तरह से बरस पड़े। अरे मुस्कुराए ना तो जानते नहीं हो, अभी वो हाल कर देंगे, भूल जाओगे। विधायक ने कंपनी के दफ्तरों में ताला लगाने की धमकी भी दी। ये जो तो ऑफिस खोल रखे हैं ना, इनमें ताले लगा के वापस कलकत्ता चल जाओगे, या आखिरी अल्टीमेटम सुन लेना। पार्षद नरेंद्र हाडा एक कदम आगे निकले और भरी बैठक में अधिकारियों को गाली तक देने लगे। अधिकारियों के साथ पार्षद और विधायक ने ये बर्ताव सांसद ओम बिरला की मौजूदगी में किया, जिन्होंने बिजली कंपनी पर काम करने के बजाय अंधाधुंध कमाई करने का आरोप लगाया। उपभोक्ताओं से लूट मचाओ और धन कमाने के लाओ, ये मकसद सरकार का नहीं था। ये सभी बिजली की कटौती और स्मार्ट मीटर लगाने की बिजली कंपनी की कोशिश से खफा थे। बिजली सप्लाई से जुड़ी ऐसी तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए कंपनी को 15 दिन का वक्त देने के बाद ये बैठक खत्म हो गई। दिल्ली के शैलजा द्विवेदी हत्याकांड में पुलिस नए खुलासे कर रही है। पुलिस की जांच के दौरान शैलजा द्विवेदी की हत्या के बाद का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें हत्या के बाद सड़क पर उनका शव पड़ा हुआ दिखा। जानकारी के मुताबिक 100 नंबर पर फोन करके जिस चश्मदीद ने पुलिस को हत्या की सूचना दी, उसी ने ये वीडियो बनाया।
जबकि पुलिस के हाथ आरोपी निखिल हांडा के खिलाफ सबूत मिले। पुलिस को जानकारी मिल चुकी है कि मेजर गाड़ी लेकर मेरठ गया था, जहां पुलिस ने मेरठ के पास टोल प्लाजा में सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी की गाड़ी की पहचान कर ली। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 2015 में निखिल हांडा की फेसबुक के जरिए शैलजा से दोस्ती हुई थी और शैलजा ने निखिल को अपने पति के बारे में गलत जानकारी दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हत्या वाले दिन व्हाट्सएप के जरिए शैलजा और निखिल ने मिलने का फैसला किया और दोपहर तक वो शैलजा को गाड़ी में लेकर कैंट इलाके में घूमता रहा। उत्तर प्रदेश के मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन से सियालदह जा रही समर स्पेशल ट्रेन के मुसाफिर हंगामा करने लगे। ट्रेन का एसी यानी एयर कंडीशनर खराब होने का आरोप लगाकर यात्रियों ने करीब 2 घंटे तक ट्रेन को रोके रखा और प्लेटफॉर्म पर भीड़ लगाकर एसी ठीक करवाने की मांग करने लगे। इतना गर्मी हो रहा है, कोई वेंटिलेशन का सुविधा नहीं है। मुगलसराय रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों ने यात्रियों को समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन नाराज यात्रियों ने उन्हें भी बुरा भला कहा। यात्रियों ने आरोप लगाया कि शिकायत के बाद भी रेलवे ने एसी को ठीक करने की कोशिश नहीं की। ट्रेन का एसी खराब हो गया, हम लोगों ने सबने मिलकर कंप्लेंट किया, 2-4 लोग आए, उसके बाद से एसी में कोई भी परिवर्तन नहीं। इस हंगामे के बाद रेलवे के कर्मचारियों ने ट्रेन के जनरेटर को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन यात्रियों का आरोप है कि इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद कुछ यात्री काट के कोच में घुस गए और वहां भी हंगामा करने लगे। ट्रेन नहीं चलने देंगे। हालांकि काफी समझाने बुझाने के बाद यात्री आगे के सफर के लिए तैयार हो गए। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को फिर एक बार आईना दिखाते हुए जम्मू कश्मीर को भारत से कभी अलग न होने वाला हिस्सा बताया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के सदस्य संदीप कुमार बायप्पू ने जवाब के अधिकार के दौरान पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। संदीप बायप्पू ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि वो जम्मू कश्मीर को लेकर यूएनजीए में बार बार अपनी गलत बयानबाजी ना करे। I would like to place on record and reiterate that the state of Jammu and Kashmir is an integral and inalienable part of India. No amount of empty rhetoric from Pakistan will change this reality. Thank you, Mr. President. उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक कार में सवार 3 लोगों ने एक टोल कर्मचारी की पिटाई कर दी। पुलिस ने दावा किया कि मारपीट करने वाले लड़के टोल देने से इनकार कर रहे थे, लेकिन दावा है कि वहां मौजूद एक टोल कर्मचारी ने इसका विरोध किया, जिसके बाद कार सवार 3 लड़कों ने उसकी पिटाई कर दी। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें टोल बूथ के सामने एक सफेद कार रुकी नजर आई। इस दौरान कार की ड्राइवर वाली सीट पर बैठा आदमी टोल बूथ में बैठे एक कर्मचारी से कुछ कहने लगा। पल भर बाद टोल कर्मचारी ने भी बूथ की खिड़की से अपना हाथ निकाला और पर्ची दिखाकर कार सवार लड़कों से कुछ कहने लगा। टोल कर्मचारी ने अपनी बात भी पूरी नहीं की थी कि तीनों लड़के कार से नीचे उतरे, जिसके बाद उनमें एक लड़का टोल बूथ की खिड़की से अंदर दाखिल हो गया और टोल कर्मचारी से मारपीट करने लगा। इसके बाद उसका एक और साथी टोल बूथ के अंदर चला गया, जबकि दूसरा साथी दरवाजे को बंद करके बाहर खड़ा हो गया। लेकिन मारपीट की इस घटना के दौरान वहीं कई लोग इकट्ठा हो गए। इसके बाद लोगों ने दरवाजा खुलवाने की भी कोशिश की, लेकिन दावा है कि आरोपियों ने उनकी एक नहीं सुनी। इस घटना का एक दूसरा सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ दिखा कि टोल कर्मचारी ने पर्ची काटने के बाद कार सवार आरोपियों से पैसे देने के लिए कहा था, लेकिन पैसे मांगने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। वीडियो में साफ दिखा कि आरोपी ने जब टोल कर्मचारी को लात मारी तो वो नीचे जमीन पर गिर गया। इस दौरान उसका एक साथी भी वहां नजर आया, लेकिन उसने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। उन लोगों ने बुरी तरीके से मुझे हथियारों से मारा। टोल बूथ पर मारपीट की इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनको जल्द पकड़ने का दावा किया। अमरनाथ यात्रा को लेकर सीआरपीएफ के डीजी ने सुरक्षा के इंतजामों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सभी एजेंसियों ने मिलकर रणनीति बनाई है। सीआरपीएफ के डीजी ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान बताया कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन के खत्म कर दिए जाने के बाद ऑपरेशन लगातार जारी है और साथ ही साथ गाड़ियों की ट्रैकिंग के लिए RIFD और UAV डिवाइस को भी लगाया गया है। अमरनाथ यात्रा यात्रियों के निशाने पर, आतंकियों के निशाने पर है और इसकी वजह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और अलग अलग तरीके का खतरा यात्रा पर मंडरा रहा है और कैसे सुरक्षा एजेंसियां तैयार हैं। सीआरपीएफ डीजी हमारे साथ। सर, इस बार एक अलग बात सामने आई कि जैश और हिजबुल ने मिलकर टारगेट करने की कोशिश की है। जो इनपुट्स हैं और जो असेसमेंट है यात्रा के बारे में, उस सबको देखते हुए संयुक्त रूप से जेके पुलिस ने, CAPF ने, CRPF ने, आर्मी ने और सभी एजेंसीज ने मिलकर